हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस में। मैं राजेश पांचाल आज आपके लिए लेके आया हूँ NTPC और ग्रुप डी के लिए नेशनल जीके, जो कि क्लास 3 रहने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 यानी 114, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? अब आपका मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्री हरिकोटा इज राइट आंसर। और मंगलयान विश्व अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया उसने, जो पहली बार में सफलता क्या किया था उसने? अर्जन की थी, यानी सफलता प्राप्त की थी। और यह क्या था? जो मंगलयान था सबसे सस्ता था, यानी कितने करोड़ का था? 450। और मंगलयान जो सेकंड था वो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में छोड़ने का लक्ष्य बनाया गया था। और अगर आपकी बात की जाती है कि श्री हरिकोटा प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और भारत चंद्रयान मिशन भी भेजा जा चुका है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिमी वेल्स और लेरी सेंगर किससे संबंधित है? जिमी वेल्स और लेरी सेंगर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? विकिपीडिया से। विकिपीडिया इज राइट आंसर। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गूगल के संस्थापक कौन है? तो कौन थे? लेरी पेज। अगर गूगल की बात की जाती है गूगल की, तो कौन थे? लेरी पेज और सर्गी ब्रिन। लेरी पेज और सर्गी ब्रिन किसके थे? गूगल के। व्हाट्सएप के संस्थापक की बात की जाती है तो जैन कॉम और ब्रायन एक्सन। फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग। आई होप गाइस आपको पता होगा, फेसबुक बहुत ज़्यादा चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशल्स द्वीप आपका कहाँ पे? हिंद महासागर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे? लियोन्स में। कहाँ पे स्थित है? लियोन्स में। और इंटरपोल की अगर बात की जाए तो आपके पास इंटरपोल होता क्या है? इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कुंचिकल जलप्रपात आपका कहाँ पे है? कर्नाटका में। कर्नाटका इज राइट आंसर। एक और पूछ लिया जाता है, विश्व के प्रमुख जलप्रपात पूछ लिया जाता है। एंजिल पूछ लिया जाता है आपसे, ये किस नदी पर है? कैरो नदी पर, वेनेजुएला देश में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाता है योसेमाइट, ये क्या है? कैलिफोर्निया में। डेला पूछ लिया जाता है कनाडा में। रबफोन पूछ लिया जाता है USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चीन में। जो पेपरस नामक पौधे से कागज तैयार किया गया था सर्वप्रथम, और कागज का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है? कौन सी है गैस? इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो कौन सी गैसें हैं? जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी क्या रहती है? ग्रीन हाउस गैस के प्रवाह के लिए जिम्मेदार रहती है। निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? ओरम की बात की जाती है तो किसे कहा जाता है ओरम? सोने को। क्योंकि सोना आपका क्या पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र धातु है। सोना सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। अब शुद्ध सोने की बात की जाती है तो 24 कैरेट है, और आभूषण बनाने के लिए 22 से 23 कैरेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? अब ताजे पानी की झील दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर झील। राइट आंसर क्या रहेगा? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील पूछी जाती है तो क्या कहेंगे? बैकाल। क्या कहेंगे? बैकाल। बैकाल क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कहां पे स्थित है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? परफेक्ट 10 का किसने किया था? नादिया कामनेकी। नादिया कामनेकी राइट आंसर।
जिम्नास्टिक में रहता है टॉप स्कोर 10 अंक का होता है। टॉप स्कोर की अगर बात की जाती है तो टॉप स्कोर किसका होता है? 10 अंक का होता है। नेक्स्ट है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था आपका? बहादुर शाह। डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? अब दिल-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दिल-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? अकबर द्वारा। अकबर द्वारा दिल-ए इलाही प्रचारित किया गया था। और इसका दूसरा नाम क्या था? तौहीद-ए-इलाही भी कहा जाता था। और कब स्टार्ट किया गया था? 1582 में। 1582 में स्टार्ट किया गया था। और दिल-ए इलाही जो संवत है वो भी आपका कब होता है? दिल-ए इलाही संवत होता है 1583 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। अब राइट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क ज्वर आपका क्या है? सबसे अलग है, क्योंकि ये क्या है? विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ब्राजील की आधिकारिक भाषा की बात की जाती है तो कौन सी है? पुर्तगाली। और यहां से क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, ब्राजील की राजधानी क्या है? साओ पुआलो। और ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियाल। और ब्राजील आता कहां पे? दक्षिण अमेरिका महादेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात में आकाश सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं आपके? सीरियस ए। इसको साइरस भी बोल देते हैं, सीरियस ए। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। और पूछा जाता है पृथ्वी के समीप महत्वपूर्ण तारा कौन सा होता है? अल्फा सेंचुरी होता है, जो कि कितनी दूरी पर है? 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। साइरस सबसे चमकीला तारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो गहरी दरार को क्या कहा जाता है? केवरासे, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? क्वींसबेरी नियम। आपको ये टैगलाइंस जरूर, यानी किसको किस नाम से जाना जाता है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गाइस आपको जरूर करना है जो इंपॉर्टेंट, जैसे खेल हो गए आपके, और ओलंपिक हो गया, या हॉकी हो गया, या कोई भी आपका नाम पूछा जाता, क्वींसबेरी नामक कोड का अनुसरण कौन करता है? मुक्केबाजी में किया जाता है। या कोई भी जैसे स्मैश होता है वो किस में लगता है, और अपर शॉट किस में लगता है क्रिकेट में, ऐसे तो आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? तो किसने जीता है सबसे अधिक बार? ब्राजील। अगर बात की जाती है कब कब जीता है ब्राजील ने, 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में विश्व कप जीता था। और प्रथम बार विश्व कप किसने जीता? 1930 में उरुग्वे ने। और 2018 का जो फीफा कप रूस में हुआ था, और 2022 का कहां पे होगा? कतर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? अब थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहट। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और चीन की मुद्रा युआन। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो कौन सी है? लीलावती। लीलावती राइट आंसर। और अगर पूछा जाता है कि लीलावती किसने लिखी थी, तो लीलावती किसने लिखी थी? भास्कराचार्य सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था? किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? लेजर का। लेजर का कॉम्पैक्ट डिस्क में, सीडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपको कब मनाया जाता है? 5 जून को, यानी 6
राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के प्राककण को क्या कहा जाता है? हवा के प्राककण को क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। एनिमोफिली इज राइट आंसर, यानी सी इज राइट आंसर। और क्या है? हाइड्रोफिली प्राककण का एक बहुत ही असामान्य रूप है जो ज्यादातर नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? गोल्फ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? अब भारत के राष्ट्रीय गीत की बात की जाती है तो आई होप गाइस आपको ये पता होगा किसने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गीत? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, तो कौन सा अंग है? जिगर, यानी लीवर। कई बार बोला जाता है कि लीवर बढ़ गया, जिगर बढ़ गया, तो जिगर क्या होता है? यानी लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगर लीवर के वजन की बात की जाती है तो 150 से 2 किलो होता है। लीवर से पित्त स्रावित होता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांत मानव शरीर में कब जन्म लेते हैं, तो 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लेंगरहेंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? लेंगरहेंस के आइलेट कहाँ पे पाए जाते हैं? अग्नाशय में। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिक होगा तो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, तो क्या रहेगा? हमेशा कार्बन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट किसका है? आग्नेय चट्टानों का। आग्नेय यानी इग्निशियन रॉक बोलते हैं इसको। ग्रेनाइट का बना दक्कन का क्षेत्र है और लावा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रचंड कार्ड को डैश भी कहा जाता है। प्रचंड कार्ड को क्या कहा जाता है आपका? होलोरिथ कार्ड, यानी फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? यानी अपने आप मौत के गले लगे थे वो, तो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। अगर चंद्रशेखर ने कसम खा ली थी कि अंग्रेजों जिंदा कभी नहीं पकड़ सकते, तो अगर बात की जाती है चंद्रशेखर आजाद की, तो 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क था, वहां पे फिरंगियों से मुठभेड़ होने पर इन्होंने अंतिम गोली स्वयं को ही मार ली थी। यानी इन्होंने एक तरह से आत्महत्या कर ली थी कि मैं जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर किस लिए प्रसिद्ध है? टीके के लिए, यानी वैक्सीनेशन के लिए फेमस है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किसने किया था? राजेंद्र चोल ने। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया था, यानी जो आपकी नेवी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन यानी लैंडलॉक्ड देश है? तो कौन सा देश है? कजाकिस्तान इज राइट आंसर। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। इसमें पूर्व मंगोलिया सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश था। नेपाल भी लैंडलॉक्ड देश है। जो देश चारों ओर से स्थल से जुड़ा होता है उसे लैंडलॉक्ड देश कहते हैं, यानी जो जमीन से जुड़ा होता है, यानी जिसके चारों तरफ पानी ना होके जमीन से जुड़ा होता है उसे लैंडलॉक्ड कहते हैं। यानी पृथ्वी भूमि द्वारा स्थल द्वारा लॉक किया होता है, लैंड यानी जमीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी आपकी किससे है? बिहार से, यानी मधु कहाँ की है? बिहार की है। आप इसको याद रख सकते हैं।
मधुबनी चित्रकला प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी मधुबनी पेंटिंग की हो रही है। सबसे ज्यादा आजकल फेमस हो रही है मधुबनी हो रही है। और अगर मधुबनी में चित्रों की बात की जाती है तो किस तरह के चित्र आपके बनाए जाते हैं? धार्मिक बनाए जाते हैं और लौकिक यानी परंपराओं के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? अब गैर ध्रुवीय जो आपका रेगिस्तान है कौन सा है? सहारा। सहारा इज राइट आंसर। उसके बाद अंटार्कटिका को श्वेत महादेश या श्वेत रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि श्वेत रेगिस्तान किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि 84,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो कब किया गया था? 1949 में। अगर बात की जाती है तो इसकी पूरी डेट की 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन के लिए पाला जाता है? तो ऊन के लिए किसको पाला जाता है? अल्पाका इज राइट आंसर। उनका उत्पादन सबसे अधिक कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। उनका सबसे ज्यादा निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया में ही किया जाता है। ऊन बकरी भेड़ आदि से बनाया जाता है। तो गाइस ये थे आपके 153 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है? अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और फ्रेंड्स को साथ में जोड़िए। तो आपको प्रीवियस ईयर बेस और जो न्यू एडवांस जो क्वेश्चन आते हैं उसके बेस पे करवाया जाएगा। आपकी अंजलि मैम की जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाली है मैथ्स की। प्रिया मैम भी आपको जल्दी साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।